ओके, तो तेरा योग किसमें है? संगी, तिर्यंज, पंचेंद्रिय। किस अपेक्षा से लिए? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा से। ठीक है, याद रखिए तत्व ज्ञान में हमेशा अपेक्षाएं आपको समझनी ही पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अपेक्षाएं अगर याद नहीं रखोगे तो बहुत उलझ जाओगे फिर। 14 आता है, 14 योग किसमें? अब 14 योग आप है ना साधु में ले सकते हो। साधु कौन सा? सामायिक चारित्र वाला, छेदोपस्थापनीय वाला। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि साधु में तो आहारक आहारक मिश्र हो सकता है, छठे गुण स्थान में ले सकते हैं हम, मनोयोगी में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखो हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ मनोयोगी बोल के नहीं है। मना ज्ञानी में ले सकते हो, सामायिक चारित्र में ले सकते हो, छेदोपस्थापनीय वाले में ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? छठा गुण स्थान लेना है हमको। अब छठे गुण स्थान में ही आहारक लब्धि होती है, ये हमेशा याद रखिए। तो अब यहाँ पे 14 गुण स्थान, 14 योग का मतलब हो गया कि कोई एक योग जा रहा है, यानी हम पर्याप्त अवस्था को ले रहे हैं। कौन सी पर्याप्त अवस्था? ऐसी पर्याप्त अवस्था जिसमें आहारक आहारक मिश्र भी हो। तो वो कौन सी अवस्था होगी? छठे गुण स्थान की, साधु की। तो उसे मनोयोगी कह दो, मनोपर्यवज्ञानी बता दो, या सामायिक चारित्र वाला बता दो, छठे गुण स्थान वाला साधु बता दो, है ना? तो कुछ भी बता सकते हो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, क्योंकि उसमें क्या छूट जाएगा? कार्बन का योग छूट जाएगा। वो पर्याप्त अवस्था में नहीं होता, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया। संगीता जी शायद आपके यहाँ से आवाज आ रही है, एक बार म्यूट करेंगे प्लीज? हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं जब भी आपको कुछ पूछना प्लीज। तो कार्बन का योग जो है वो अंतराल गति और केवली समुद्घात दो ही टाइम में होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। बाकी जो मिश्र होता है वो औदारिक का वैक्रिय के साथ भी हो सकता है, आहारक के साथ भी हो सकता है, वैक्रिय का औदारिक के साथ, तो वैसे मिश्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है 15 योग किसमें, यानी सारे के सारे। तो यहाँ पे हम केवली समुद्घात ले सकते हैं, अपर्याप्त अवस्था तो नहीं ले सकते हैं। तो छठे से 14वें गुण स्थान के जितने भी साधु है हम उन सबको क्या बोलेंगे? छठे से 14वें गुण स्थान किसका है? साधु का। साधु का। छठे गुण स्थान वाला भी साधु है, 13वें गुण स्थान वाला केवली भी साधु है, 14वें गुण स्थान में मोक्ष जाने के लिए जो तैयार है वो भी साधु है। तो छठे से 14वां गुण स्थान किसका? तो साधु। तो 15 योग किसमें? समुच्चय जीव साधु में। साधु में क्यों हो गया समुच्चय की अपेक्षा से? हमने छठे गुण स्थान वाला साधु भी ले लिया, 13वें गुण स्थान वाला साधु भी ले लिया, तो 13वें में हमको क्या मिल गया 14 के साथ? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात में क्या कार्बन का हमारे योग पास मिल जो गया, मिला? कार्बन का योग कार्बन का योग। मतलब आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे कार्बन का योग कहाँ से आया? केवली समुद्घात से आया। देखो हम अगर साधु लेते हैं, छठे से 12वें गुण स्थान वाला साधु लेंगे, तो क्या हम केवली समुद्घात वाला कार्बन का योग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर हम केवल साधु बोले, साधु मतलब कौन से गुण स्थान वाला बोल, तो बोले एक तो छठे में बैठा है, एक 7वें में श्रेणी छट रहा है भाई, 8वें से कोई उपशम कोई शपथ ले रहा है, एक 13वें में पहुंच गया है, एक 14वें में पहुंच गया है, तो ये सब कौन है के साधु है? कौन है के साधु है? तो साधु के गुण स्थान कौन से अगर कोई पूछे तो कौन से? छठे से 14वें तक सारे गुण स्थान साधु के हैं। तो अगर हम समुच्चय की अपेक्षा से कहें कि भाई 15 के 15 योग है वो किस में हो सकते हैं? तो साधु में हो सकते हैं। छठे गुण स्थान वाले साधु में 4 मन, 4 वचन, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, ये सब हो सकते हैं। तो कार्बन छोड़ा। तो
13वें गुणस्थान से कार्बन ले लिया, तो 15 योग किस में हो गए? साधु में। छठा गुणस्थान नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम। 14 जहां पे आता है कि भाई 14 योग किस में, तो छठे गुणस्थान में लिख सकते हो। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, मनोयोगी, मन परिज्ञानी, ये सब लिख सकते हो। लेकिन हाँ संगीता जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि फिर 14 गुणस्थान में 15 योग कैसे? वो तो इतना कम समय वाला है। चौथा गुणस्थान 14वां 14 14वें में 15 होंगे ही नहीं। 14वें में 15 कहाँ से आएंगे? नहीं, अभी आप बोले ना 6 से 14 समुच्चय की अपेक्षा से 15 योग। अरे कहने का मतलब नहीं समझे आप। मैं तो बोल रही हूँ साधु के गुणस्थान 6 से लगाकर 14 तक है, ठीक है? हम्म। तो केवली समुद्घात कौन से गुणस्थान में हो रहा है? 13वें में। 13वें 13वें गुणस्थान में हो रहा है, 14वें में? 13वें में हो रहा है ना। 13वें में हो रहा है, तो आप 13वें 13वें गुणस्थान का केवली समुद्घात की अपेक्षा से ही तो कार्बन को लोगे। आपको तो कार्बन हाँ। लेना है। तो हमने तो बोला साधु में 15 के 15 मिलते हैं योग। तो कौन से साधु में? तो भाई छठे वाले में 14 ले लो। 7 से 12 तक तो 5 ही है, तो वो ऑलरेडी 5 तो हमारे छठे वाले ने ले लिए। तो क्या बाकी रहा आपके? तो 13वें गुणस्थान में हमको क्या मिलेगा? कार्बन का योग मिलेगा। एक ही तो बाकी पर रहा हमारे पास। 14वें में तो फिर से पर, हो गए। अरे 14वें हाँ में तो होगा ही नहीं। एक मिनट, मिच्छामी दुक्कडम, न मन होगा न वचन होगा 14वें में। औदारिक काय योग, योग होगा ही नहीं, क्योंकि 14वें में योग होता ही नहीं, अयोगी होता है। योगी होता है। हाँ साधु का गुणस्थान तो बोला। फिर अपन ने 14वें गुणस्थान। मैंने 14वां गुणस्थान क्यों बोला? मैंने तो साधु की अपेक्षा से बोला। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने बोला है अगर कोई पूछे साधु के गुणस्थान तो छठे से 14वें तक, यहाँ समुच्चय की अपेक्षा से ही बताएंगे ना। वो क्या अलग अलग नाम थोड़ी लेंगे कि इसमें से ये निकालो, इसमें से ये निकालो। यहाँ आने के लिए वही आता है कि भाई छठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक साधु का है। साधु का है कि नहीं है? लेकिन हाँ वो 14वें है। तो अयोगी व लेशी है। 14वें गुणस्थान में तो न योग होता है न लेशिया होती है। आप योग ले ही नहीं सकते। हाँ। साधु तो है ना 14वें गुणस्थान में। हम्म। योग नहीं है, लेशिया नहीं है, लेकिन शरीर तो है, साधु तो है। हाँ साधु हाँ है वहां पे। मैंने साधु की अपेक्षा से छठे से 14वां गुणस्थान बोला है। योग की अपेक्षा से कभी 14वां गुणस्थान आएगा ही नहीं, क्योंकि 14वें गुणस्थान में तो न योग होता है न लेशिया होती है। हम्म। ठीक है? और छठे गुणस्थान में हमको 14 योग मिल गए। हमको तो हाँ एक का योग चाहिए था, वो कहाँ से मिला? 13वें गुणस्थान, वो भी केवली समुद्घात से। तो हमारे तो 15 कंप्लीट हो गए। तो 15 योग किसमें? साधु में। हाँ अब समझ में आया? छठे गुणस्थान का साधु कहना अलग हो गया, समुच्चय रूप से साधु कहना अलग हो गया। हम्म। क्लियर हुआ या तो कंफ्यूज? नहीं, फिर अपन 15 योग साधु में ऐसा बोलेंगे ना। हाँ, यहाँ पे भी वही आएगा ना। देखो, समुच्चय जीव साधु में साधु आएगा, केवल याद रखिए साधु मतलब कौन सा साधु। अगर यहाँ पे आपको अलग अलग डिफाइन करके किसी को समझाना है कि भाई कैसे लिया, तब आप ये वाला बताओगे कि भाई छठे गुण स्थान में हम मिश्र वाला सीन होता है ना, सब कुछ होता है। तो हमने 4 मन भी ले लिया, सत्य और विष्णु वाले मन भी लिए, वचन भी ले लिए, क्योंकि 7वें गुणस्थान से 12वें में तो योग नहीं बताया मैंने आपको, 5 बताए। तो वहां से क्या लोगे आप? तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ क्या बोला है। अगर वो 14वें में भी तो साधु लिख सकते थे। 14वें में उन्होंने साधु क्यों नहीं लिखा समुच्चय की अपेक्षा से? अगर लिखेंगे तो भी छठे गुणस्थान वाला साधु। ये फर्क हो जाता है। नहीं क्लियर हुआ? ओके। एक बार से बताती हूँ। गुण जो साधु होते हैं, अब जो 14 गुण स्थान है उनमें साधु के गुण स्थान कौन कौन से? तो छठे से लगाकर 14 गुण स्थान के सारे जीव साधु कहलाते हैं।
हाँ वो क्लियर है। वो क्लियर है। आज जब हम योग हम्म की बात करते हैं तो छठे गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक ही योग होता है। 14वें गुण स्थान में न योग होता है न लेशिया होती है। हम्म। काय योग भी नहीं आया, काय बल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्लियर? ठीक है। या अब यस। नेक्स्ट आते हैं कि भाई योग हमारे 14 कैसे, 15 कैसे। छठा गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जिसमें लब्धि वब्धि फोड़ी जा सकती है। तो अगर उसे वक्रीय लब्धि करनी है साधु को तो वो कर सकता है। कौन से गुण स्थान में? छठे गुण स्थान में। आहारक लब्धि हम्म प्राप्त, जबकि आहारक लब्धि 7वें गुण स्थान में होती है। प्राप्त हम्म। में होती है फोड़ता छठे में। जितने भी प्रमाद के कार्य होते हैं ना वो सब छठे में होते हैं, क्योंकि छठे गुण हम्म। स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त परमत संयुक्त। सहित गुण स्थान। ठीक है। तो इसलिए जो प्रमादी साधु होता है वही प्रमाद के वश लब्धियां फोड़ते हैं। दोष लगते हैं उसमें, भले ही कोई अच्छा भी काम करने लग जाए, है ना, उनकी आलोचना आदि भी लेते हैं शायद। तो वो जो लब्धियां फोड़ते हैं तो ये सब काम छठे में होते हैं। तो सच्चे में सच झूठ सब कुछ होता है मिश्र। जहाँ झूठ होगा सच होगा तो मिश्र तो होगा ही ऑटोमेटिकली। तो व्यवहार तो सबके हम्म चलता ही है। तो 7वें से लेकर 12वें तक तो योग 5 ही होते हैं। 13वें में 2 ऐड हो गए। अगर जिन केवलियों के, सभी नहीं, जिन केवलियों के केवली समुद्घात हो रहा है उनकी अपेक्षा से औदारिक मिश्र और कार्मण, औदारिक मिश्र तो पहले ही है अपने पास। हम्म तो यहाँ ऐसे ये अलग अलग अपेक्षाओं से मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ये एकदम खोल के समझा दिया। ठीक है। ओ 15 योग थैंक यू जय जी। तो साधु में। ठीक है। अब आता है नौवा बोल उपयोग 12। उपयोग कौन कौन से हैं नाम बताइए प्लीज। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? ओके, नौवा बोल बोलिए। उपयोग 12। हाँ। साकार उपयोग ज्ञान अनाकार ज्ञान उपयोग के अपेक्षा से 5 ये हो गए, जिस 5 बोल की अपेक्षा 8 की आपको और बोलना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, यहाँ साकार उपयोग अनाकार उपयोग आपको नहीं बोलना है। अगर आपको 25 बोल पूछे तो 25 बोल में जैसे सीधे सीधे उनके नाम है वही। अगर आपको आगे तत्व ज्ञान में आपके साकार अनाकार ही आएगा, सब जगह भेद वैसे। 5 ज्ञान थे, 3 तीन अज्ञान ज्ञान, थे और 4 चार दर्शन थे। दर्शन के। दर्शन। नाम बोल दीजिए सबके। मत्ति मति ज्ञान, ज्ञान, शुद्ध अविद्य ज्ञान, ज्ञान, अविद्या मन ज्ञान। प्रवेश ज्ञान, केवल ज्ञान। मत्तीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विपन ज्ञान, ऑर्डर वाइज मत्ती श्रुत अवधि मन पर्य केवल। अवधि मन केवल ज्ञान, ज्ञान। केवल ज्ञान। फिर हाँ, मति मत्ती अज्ञान, अज्ञान, श्रुत श्रुत अज्ञान अज्ञान, श्रुत और विभंग ज्ञान, विभगल ज्ञान, ज्ञान। विपंग ज्ञान। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, दर्शन। अचक्षु चक्षु दर्शन, दर्शन, अचक्षु अवधि दर्शन, दर्शन, अवधि केवल दर्शन। दर्शन, केवल दर्शन। यस, बहुत सुंदर। देखो जी, और हाँ, यहाँ मुझे पूछना था कि विभंग अज्ञान, विभंग ज्ञान बोलेंगे, विभंग अज्ञान होगा? होता तो ज्ञान ही है। अज्ञान। बोलते ज्ञान है लेकिन होता ज्ञान ही है। नहीं, विभंग जैसे हाँ, ज्ञान मति होता अज्ञान, है, एक अज्ञान मति विभंग शुद्ध मति भी ज्ञान। ज्ञान ही है लेकिन बोलते अज्ञान है उसको। नहीं नहीं, मति शुद्ध मतलब तो अज्ञान ही कहलाते हैं मिथ्यात्वी के भेद से। वो भी विभंग ज्ञान ही, लेकिन कहते हैं वो अवधि ज्ञान के तुल्य हो जाता है ना, इसलिए उसकी अशातना ना हो। तो वैसे कई बातें आती है इसके बारे में। ठीक है, आप अज्ञान बोलो, ज्ञान बोलो, बोलते ज्ञान है। कई जगह वो अभी आज हाँ ज्ञान ही लिख लिख के बताते हैं, पहले कहीं अज्ञान आता था। फिर जब आचार्य तुलसी ने हाँ या आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्लियर किया था तो ज्ञान कहने लग हाँ गए। हाँ इससे बहुत हाँ सारी बातें रिलेटेड है। ज्ञान कहो अज्ञान कहो, वही विभंग मतलब वो मिथ्यात्वी का जो अवधि ज्ञान होता है उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। और सम्यक्त्वी के अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। बस इतना ही फर्क है उनमें देखने का, और आदि थोड़े बहुत फर्क वो सारी चीजें में। ठीक है। अब आते हैं हम नौ का बोल उपयोग 12। तो आप लोगों ने क्या जाना उपयोग 12 में? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 अज्ञान, दर्शन। चार दर्शन। अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कि दर्शन जो होता है वो संसार के सभी जीव, चाहे सम्यक्त्वी हो मिथ्यात्वी हो, उनमें होता ही होता है। एक केवल दर्शन जो हाँ, होता है वो केवल ज्ञान के साथ ही होता है। अवधि ज्ञान जो है, अवधि दर्शन जो है वो अवधि ज्ञान के साथ भी होगा, विभंग ज्ञान के साथ भी जाएगा। याद रखिएगा,
अवधि दर्शन, दर्शन का मतलब होता है सामान्य अवबोध, नॉर्मली सिर्फ देखना, उसमें ना विचार करना, ना सोचना, ना जानना, कुछ नहीं, सिर्फ देखना, देखना मात्र दर्शन है। निर्विकल्प विचार से देखते हैं, मतलब कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखा, ऐसे बस आंख लग ऐसे देखा, ये दीवार है बस, क्या है, कौन सा रंग है, क्यों है, कैसी है, कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा ज्ञान में चला जाता है। और भी कुछ है। मतलब सिर्फ और देख, कुछ है वाला सिद्धि है, उसमें चला जाएगा ज्ञान के भेद में। ओके सामान्य अवबोध, देखना, केवल देखना, ठीक है। ओके तो मतलब देखना मतलब जानना भी होता है बाकी इंद्रियों से। अचक्षु का मतलब होता है आंख के अतिरिक्त शेष इंद्रिय और मन से जो जाना जाता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। ये आपके जैन तत्व विद्या में आएगा अभी, ठीक है, आपके है ना जो जैन तत्व विद्या की खंड 1 2 3 4 कालू तत्व श्वेत तक के चारों वर्ग, उससे अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत अच्छी बुक है। अभी के लिए शायद हो सके पीछे के बोल शायद टफ लगे, लेकिन अगर समझ गए तो आपके तत्व ज्ञान बहुत अच्छा खुल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उपयोग, प्रथम समय के जो सिद्ध होते हैं, जो 14वें गुण स्थान को क्षीण मतलब छोड़ते हैं, 14वें गुण स्थान का खत्म होना, औदारिक तेजस कार्बन शरीर का छूटना और एक समय में सिद्ध होना, उन प्रथम समय के सिद्धों में पहले केवल ज्ञान आता है, फिर केवल दर्शन आता है। तो यहाँ आता है कि उपयोग में से एक उपयोग किसमें, तो प्रथम समय के सिद्धों में। जैसे हमने पहले नहीं पढ़ा था कि 10वें गुण स्थान में ज्ञान आता है, दर्शन आने से पहले ही गुणस्थान चेंज हो जाता है, वैसे ही प्रथम समय के सिद्धों में भी ज्ञान आता है, जैसे ही दो समय मतलब वो दर्शन बाद में आता है। तो प्रथम समय के सिद्धों में एक केवल ज्ञान, एक उपयोग कहाँ है, प्रथम समय के सिद्धों में एक केवल ज्ञान, दो कहाँ है, तो सिद्धों में केवल ज्ञान केवल दर्शन, फिर तो सिद्धों में होगी। प्रथम समय के सिद्धों का मतलब क्या हो? प्रथम प्रथम समय समय के सिद्ध मतलब होता है जैसे ही 14वां गुण स्थान छूटा और वो सिद्ध बन गए, और वो लोकांत में स्थित हो गए, वो सिद्ध बन गए। जैसे ही सिद्ध बने उनमें पहले तो ज्ञान आया, अच्छा ठीक है, बाद में दर्शन आएगा। तो उसे परंपर अनंतर ये सारे भेद आएंगे आपके बाद में आगे। तो प्रथम समय के जो सिद्ध होते हैं उनमें सबसे पहले क्या आया, केवल ज्ञान। प्रथम समय मतलब जिनको एक ही समय हुआ अभी सिद्ध बने, बस जैसे ही शरीर छूटा और वो सिद्ध बने, सिद्ध बने कि उनमें ज्ञान आया, ठीक है, ओके। तो प्रथम समय के सिद्ध केवल ज्ञान। अब यहाँ पे बहुत सारा आपको साकार अनाकार वो सब दिया है, हम यहाँ पे आएंगे और आपके 25 बोल की चर्चा में सिर्फ जो आपके पीछे चर्चा का है और नंबर्स वाइज वो ही आता है, ये पूरे डिटेल नहीं आएगी, ठीक है। 25 बोल की चर्चा जो है वो एक उपयोग किसमें, दो उपयोग किसमें, तीन उपयोग किसमें, ऐसे ही आएगा। आपको ये डिटेल नहीं लिखनी है। एक उपयोग प्रथम समय के सिद्धों में केवल ज्ञान, बस इतना लिखना है। दो उपयोग किसमें है, सिद्धों में केवल ज्ञान केवल दर्शन। तीन उपयोग किसमें है, तो एकेंद्रिय में, ऐसे ही लिखना है। आपको डिटेल नहीं आएगी, याद रखिएगा। एग्जाम में एक मेरी फ्रेंड थी, पूरी डिटेल लिख के आ गई थी, 52 बोल की, इसकी। हम लोग थर्ड में, मैंने कहा क्या है यार कैसे, तो बोली मैं तो ऐसे यही याद किया हुआ, मैं पूरी पूरी डिटेल लिख के आ गई। तो डिटेल नहीं है आप लोगों को, बस बोल है, पूरे पूरे बोल जो है ना, नॉर्मली आपके तत्व दीपिका में बोल ही आएंगे, ठीक है। तीन उपयोग किसमें है, एकेंद्रिय, संसार के जो सबसे छोटे जीव कहलाते हैं एकेंद्रिय, उनमें संसार के एक चीज हमेशा याद रखिए, संसार के हर जीव में DUD ये आत्मा के लिए बोला जाता है, द्रव्य उपयोग दर्शन, ये तीन आत्मा होती ही होती है, ठीक है। उपयोग मतलब होता है साकार उपयोग अनाकार उपयोग। तो उपयोग कौन से उपयोग, अब वो संसार का कोई भी जीव, सम्यक्त्वी तो बाद में बनेगा, पहले से मिथ्यात्वी तो है ही है, या तो सम्यक्त्वी होगा या मिथ्यात्वी होगा, तो संसार में पहले से वो मिथ्यात्वी तो है ही है,
नियमा है, वो पहले से मिथ्यात्वी तो है ही है, तो उनमें मत्ती और शुद्ध अज्ञान तो होगा ही होगा। सम्यक्त्वी तो हम बाद में बनते हैं ना, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं, व्यवहार राशि में सूक्ष्म में, फिर बादर में, फिर प्रत्येक वनस्पति, और कहाँ कहाँ भटकते भटकते सम्यक्त्व तो हमको कहाँ मिलती है, बहुत बाद में, अनंत काल, पता नहीं कितने समय बीत जाता है। बहुत कम ही ऐसे कोई मरुदेवा माता जैसे होते हैं कि भाई एक भव किया और मिल गया, वो भी क्षायिक सम्यक्त्व और सीधा मोक्ष में। ठीक है, तो ऐसे बहुत रेयर होते हैं, बाकी सबको कई भव, अनंत, पता नहीं असंख्यात अनंत कितने भव करने पड़ते होंगे सम्यक्त्व पाने के लिए। तो अव्यवहार राशि में जीव सारे मिथ्यात्वी भरे पड़े हैं, बाहर आने के बाद भी मिथ्यात्वी होते हैं, सम्यक्त्वी तो हम बाद में बनते हैं। तो संसार के हर जीव में जो सम्यक्त्वी नहीं है, सम्यक्त्वी है, उनको छोड़कर बाकी सब मिथ्यात्वी है। तो कम से कम मत्ती ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो होगा ही, मत्ती अज्ञान शुद्ध अज्ञान तो होगा ही होगा। और अचक्षु दर्शन यानी कोई एक इंद्रिय ही सही, चाहे स्पर्शनेंद्रिय होगी ही होगी, नहीं तो वो जीव अजीव बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं संसार के उपयोग उपयोग लक्षणों जीव, उपयोग जीव का लक्षण है, यानी जिस जीव में उपयोग है वही जीव है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि संसार के हर जीव में कम से कम 2 अज्ञान और 1 दर्शन। दर्शन में कौन सा? अचक्षु दर्शन, क्योंकि चक्षु दर्शन यानी आंख तो चतुरेंद्रिय से स्टार्ट होती है, चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय बस 2 के ही होती है, एकेंद्रिय से त्रिंद्रिय तक के सारे जीव तो अचक्षु होते हैं। बाकी अचक्षु का मतलब खाली उनका नहीं है, अपने में भी अचक्षु है। हाँ, आंख के अतिरिक्त जितनी भी इंद्रियां है वो सब अचक्षु है, मतलब एक मिनट, वो डेफिनेटली आपने अभी बोला ना कि सम्यक्त्वी अपन सब पहले समय मिथ्यात्वी होते हैं, सम्यक्त्व तो बाद में आता है। सब तो सब अपन सब। जब चतुर्भंगी में जब ऐसे कि आप में कितने मिथ्यात्व, तो व्यवहार में नहीं, ऐसा क्यों आता है फिर? तो अभी अपन जब पहले फिलहाल से के लिए एट प्रेजेंट की अपेक्षा से पूछ रहे हैं ना। अभी आप खुद को क्या अच्छा। मान रहे हो? श्रावक मानते हो कि नहीं मानते हो? त्याग आदि हम्म करते हो कि नहीं करते हो? धर्म आदि हम्म में श्रद्धा रखते हो कि नहीं? सम्यक्त्व के जो हम्म लक्षण बताए जाते हैं वो आप में है कि नहीं है? धर्म कर्म आदि में विश्वास करते हो, आस्तिक्य है कि नहीं? हम्म सब कुछ है। हम्म। तो हम व्यवहार से खुद को सम्यक भी मानते, इसीलिए हमारे में अच्छा, प्रेजेंट के हिसाब से है, वो है ना? प्रेजेंट के हिसाब से, यस, व्यवहार एट में नहीं। प्रेजेंट की अपेक्षा से, है ना? ये तो 3 उपयोग किसमें? एकेंद्रिय में, मत्ती अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन, ऐसे द्विंद्रिय तीन्द्रिय में भी कह सकते हो। लेकिन द्विंद्रिय पर यहाँ पे अपर्याप्त पर अवस्था में, रेखा भाभी यहाँ पे 3 विकलेंद्रिय लिखा हुआ है। हाँ ले सकते हो, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में यदि सास्वादन सम्यक्त्व हो तो जीव में मत्ती ज्ञान शुद्ध ज्ञान अचक्षु दर्शन होंगे। यदि मिथ्यात्वी है तो यहाँ दोनों ऑप्शन बताए, मैं इसीलिए यही बता रही हूँ आपको। देखो, अगर आप 3 विकलेंद्रिय पर्याप्त लिखते हो, द्विंद्रिय तीन्द्रिय पर्याप्त लिखते हो, तब तो ठीक है। अगर आप अपर्याप्त अवस्था भी लेते हो तो हो सकता है उनमें से कोई एक आध में है ना सास्वादन सम्यक्त्वी भी हो, तो फिर तो ज्ञान आ जाएंगे। मैंने पहले ही इसका बता दिया ना आप लोगों को, 25 बोल की चतुर्भंगी में क्लियर किया था ना, 25 बोल में के सास्वादन किस में होता है? द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय की किसी का आयुष्य बंधा है, कोई देव या तिर्यंच अंतिम समय में उपशम सम्यक्त्व आई और गिरकर वहां मरकर कहाँ जा रहा है? वो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय आदि में उत्पन्न हो रहा है, तो वहां क्या रहेगी? उनके सास्वादन सम्यक्त्व रहेगी। तो सास्वादन सम्यक्त्व में ज्ञान रहेगा या अज्ञान? ज्ञान। ज्ञान। हाँ, क्योंकि सम्यक्त्व है तो सम्यक्त्व में ऑब्वियस ज्ञान रहता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा 3 से अगर हम द्विंद्रिय त्रिंद्रिय लेते हैं तो पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से, या फिर उन मिथ्यात्वी जीवों की अपेक्षा से जिनमें सास्वादन सम्यक्त्व है ही नहीं या आया ही नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन है। नहीं, 3 विकलेंद्रिय बोले तो चतुरेंद्रिय भी आ गया उसमें, तो उसमें तो 3 चक्षु दर्शन आ जाए। वो उन्होंने अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त में आंखें कहाँ आएगी? चतुरेंद्रिय तो पर्याप्त होने पर आता है ना, आंखें।
हमने वो भेद लिया ना अपर्याप्त पर्याप्त वाला। अच्छा वो 21 बार में समझाया था मैंने, ठीक है। तीन विकलेंद्रिय बोले तो तीन द्विंद्रिय, विकलेंद्रिय त्रिंद्रिय, बोले तो चतुरिंद्रिय। चतुरिंद्रिय भी आ जाता है। अगर वो अपर्याप्त अवस्था लेते हैं चतुरिंद्रिय की, तो आंख कब आती है? पर्याप्त होने से। हाँ, बस ठीक है ना फिर, क्योंकि अच्छा, अपर्याप्त अवस्था है ये। हाँ, ऐसे अपर्याप्त अवस्था भी मानी जाती है। अलग अलग अपेक्षाएं बताई गई है, अलग अलग अपेक्षाओं से लिया जाता है। अब जब 21 बार पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा चक्षुरिंद्रिय में 9वां भेद कैसे आया, जबकि वो अपर्याप्त है, वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन विकलेंद्रिय, असंगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, अपर्याप्त में भी तीन उपयोग कहे जा सकते हैं। यहाँ उन्होंने अलग अपेक्षा से कहा है, ठीक है। अपर्याप्त अवस्था में यदि सास्वादन सम्यक्त्व जीव है तो उनमें मति श्रुत अज्ञान ज्ञान और अचक्षु दर्शन होंगे। मिथ्यात्वी जीव में मति श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन होंगे। पर्याप्त अवस्था में तो जीव मिथ्यात्वी ही होगा। अलग अलग अपेक्षाओं से है। अगर अपर्याप्त अवस्था ले रहे हैं, सास्वादन सम्यक ले रहे हैं, तो वहां उन्होंने चक्षु काउंट नहीं किया है, अचक्षु ही लिया है और ज्ञान ले लिया। ठीक है, पर्याप्त ले रहे हो तो फिर चक्षु अचक्षु सब आएंगे। या एकेंद्रिय का पर्याप्त ले लो, एकेंद्रिय पर्याप्त ले लोगे तो क्या आएगा? मतिश्रुत और अचक्षु। द्विंद्रिय लोगे तो भी वही आएगा, त्रिंद्रिय लोगे तो भी वही आएगा, है ना। तो अलग अलग अपेक्षा से आया है। अपेक्षा भेद समझना जरूरी है कि पर्याप्त लिया या अपर्याप्त लिया है। एकेंद्रिय पर्याप्त लो या अपर्याप्त लो, तीन के तीन ही रहेंगे, इसीलिए एकेंद्रिय ठीक रहेगा कहने के लिए। समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसमें दर्शन नहीं आता, ज्ञान आने के बाद गुणस्थान ही चेंज हो जाता है? 10वां गुणस्थान। यस, तो वहां पे देखो, जो भी सम्यक्त्वी जीव होता है उनमें मिथ्यात्व का कोई भी बोल नहीं पाता, यानी अज्ञान कभी नहीं होगा, केवल ज्ञान ही होगा। चार ठीक है? ज्ञान। ज्ञान ही होगा। और केवल ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 13वें गुणस्थान में होती है। कोई जीव है, साधु है, जिसके पास है ना अवधि ज्ञान भी है, मन पर्यव ज्ञान भी है, सम्यक भी है। ऑब्वियस जीव है तो मतिश्रुत ज्ञान तो होंगे ही होंगे। सम्यक भी है तो ज्ञान बन जाते हैं और मिथ्यात्व भी है तो अज्ञान बन जाते हैं। संसार के हर जीव में मति श्रुत तो होता ही होता है, 12वें गुणस्थान तक ये नियमा है। ठीक है, संसार के हर जीव में मति श्रुत तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे फर्क इतना है कि अगर वो मिथ्यात्व है तो अज्ञान बन गए, सम्यक भी है तो ज्ञान बन गए। ठीक है, और अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, ये जो संगी होते हैं उनमें होगा, और मन पर्यव ज्ञान तो साधु में ही होता है। और उसका गुणस्थान है 6 से 12वें तक। 6 से 12वें तक अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान रह सकते हैं। तो 10वां गुणस्थान ऐसा होता है जहां पर केवल 4 ज्ञान, क्योंकि 3 अज्ञान तो आएंगे नहीं, सम्मित भी है तो अज्ञान अपने आप छूट गए, और दर्शन आने से पहले वो गुणस्थान ही चेंज हो जाता है। तो 4 उपयोग किसमें? 10वें गुणस्थान है। अगर ये आप लोगों को लगे कि बहुत टफ है तो और भी ऑप्शन है आपके पास। पर्याप्त चतुरिंद्रिय, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन लिख दो। ऑप्शन है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा है वही लिखना है, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। करेक्ट आंसर लिखना है। आप अगर चतुरिंद्रिय भी बोल लोगे, पर्याप्त चतुरिंद्रिय, तो उसमें चक्षु दर्शन आ गया, अचक्षु दर्शन आ गया, और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव, एकेंद्रिय से लगाकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव क्या होते हैं? मिथ्यात्वी होते हैं। द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक्त्वी हो सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए, पर्याप्त होते ही मिथ्यात्वी होते हैं। कुछ कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, वो कब मिथ्यात्वी होते हैं, कब सम्यक्त्वी होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, आप जब बार बार सुनोगे तो याद रहेगा। हाँ बोलिए संगीता जी। ये 10वें में दर्शन आने से पहले चेंज हो जाता है, इसको कैसे समझें?
बस इसको वैसे ही समझना है कि ये गुणस्थान का टाइम पीरियड इतना ही है। जीव आरोहण गुणस्थानों में ऊपर चढ़ रहा है ना, भावों में ऊपर चढ़ रहा है, तो उसके भाव एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसमें उसके दर्शन की आवश्यकता नहीं है उसको? आवश्यकता क्यों नहीं है, वो आता। देखो, एक चीज होता है ना, आप अपना सामान लेके निकल रहे हो, ये घर से ये घर निकले, ये घर से ये घर निकले, ये घर से ये घर निकले, ठीक है, तो भावों में साधु चढ़ रहा है, भावों में जीव चढ़ रहा है। श्रेणी आरोहण करना मतलब कोई सीढ़ी पे तो चढ़ नहीं रहा है, वो भावों में ही चढ़ रहा है, बैठे बैठे मन में भाव आ रहे हैं, भावों में ऊपर चढ़ रहा है। तो 10वें गुण स्थान का नियम है, बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है कि वो दरवाजे तक पहुंचा, टच किया और अपना एक सामान था लिया और निकल गया, ऐसे समझ लो। मतलब वो 10 में सीधा उसको 11 में जाना तो 11, नहीं तो 12 में निकल जाएगा, ऐसा? हाँ, तब वो उसका दूसरा सामान उसके पास मिल जाएगा, वो दर्शन वहां मिल जाएगा उसको। 11वें में भी मिल सकता है, 12वें में। 10वां वाला अगर शायिक सम्यक भी है तो जम करके सीधा 12वें में जाता है, और औपशमिक वाला है, उपशम कर रहा है तो 11वें में जाता है, तब उसको अब उसका दूसरा सामान मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा, लेकिन 10वें में नहीं आता। क्लियर? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 5 उपयोग किसमें, तो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय ले लो आप, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्थाएं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कईयों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सच में थोड़ा सा तत्व ज्ञान को थोड़ा गूढ़ समझना है। अब जब तक आपके बोल खोलेंगे नहीं, अभी के लिए सुन लो, और मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, रिकॉर्डिंग सारी की हुई है, YouTube में देख लेना, इसको बार बार सुनना और बार बार पढ़ना, तब आपको कहीं जाके थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत हाई लेवल का हो गया। अब क्यों दिया, मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जाके जिन प्रभा जी महाराज को भी निवेदन करेंगे कि महाराज ये वाला जो है 25 बोल की चर्चा तीसरे भाग में रखो। मुझे 4 साल तक समझ में नहीं आई, कंटिन्यू एग्जाम में हर साल आता है, लेकिन मुझे 4 साल तक समझ में नहीं आया। वही मैं बोल, बार बार सुनने से भी क्या होगी, जब तक यहाँ समझ में नहीं आएगा तो सुनने से भी तो ऐसे खाली लग रहा है, बाय हार्ट ही आता है, करना ही होगा। आता है, आता है, बट धीरे धीरे आता है। बट ये है कि इनमें जो मैं नियम बता रही हूँ वो नियम नोट डाउन करते जाओ। कुछ कुछ बातें मैथ्स के फॉर्मूलाज रहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ तत्व ज्ञान मैथ्स है, मैथ्स की तरह समझो इसे, तो इजी हो जाएगा। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो उनको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है, तो ये वैसा ही है, ठीक है। अभी के लिए मुझे पता है बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है, आप में से आधे कोई 2-3 होंगे जिनको थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ रहा होगा। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुझे 4 साल तक भी ऑनेस्ट नहीं समझ में आया, मैं अपने आप पढ़ती थी, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। फिर जब मेरा तत्व ज्ञान मैंने खोल खोल के बुकें ढूंढ ढूंढ के किया, तब मुझे समझ में आया कि मीनिंग क्या है। आप कहीं से भी पूछ लो, मैं खुद ही बता दूंगी, उसमें इतना हो सकता है, उसमें इतना हो सकता है ना। लेकिन ये एक बार के लिए शायद में भी आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए, या रट्टाफाई बोल दो, वैसा ही करना पड़ेगा एक बार के लिए, हल्का फुल्का तो समझ में आएगा ही आएगा, 10%, 100% नहीं तो, ठीक है। 5 उपयोग किसमें, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय किसी में भी कह सकते हो, 6 चतुरेंद्रिय में कह सकते हो, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्थाएं ले लो, ठीक है। यहाँ पे संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय बता दिया है, मिथ्यात्वी में 3 अज्ञान 3 दर्शन, तो आप चतुरेंद्रिय भी कह सकते हो। अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था ले लो तो क्या हो जाएगा, अपर्याप्त की अवस्था से मत्ती ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो गया, और पर्याप्त अवस्था में मत्ती अज्ञान शुद्ध ज्ञान, चक्षु और अचक्षु दर्शन। अचक्षु तो पहले भी आ गया, चक्षु आ गया, तो 6 हो गए ना, तो चतुरेंद्रिय ले सकते हो। क्लियर है? यहाँ मिथ्यात्वी लिखा है, अगर नहीं याद हो तो चतुरेंद्रिय लिख सकते हो। ओके। 7 उपयोग छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में 7 कैसे, अज्ञान छूट गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन छठे गुणस्थान में आएगा नहीं, तो क्या होगा, 4